तो दोस्तों भारत और चाइना की परिस्थितियां तो हम लोग देख ही पा रहे हैं, एक दूसरे के अंदर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कंपटीशन सा चल रहा है। और इस समय की स्पेशली बात की जाए तो दोनों ही देश अपने सबमरीन का बेड़ा बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जहां पर भारत भी लगातार न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर दोनों ही तरह की सबमरीन्स के ऊपर फोकस कर रहा है। तो वहीं पर चाइना भी स्पेशली न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए लगातार इनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जहां पर भारत के लिए थ्रेट चाइना और पाकिस्तान है, तो वहीं चाइना की बात की जाए तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, भारत के अलावा और भी कई सारे छोटे मोटे से देश हैं। तो भारत से ज्यादा रिक्वायरमेंट इस समय चाइना को है और चाइना इनकी तैयारियां काफी जोरों शोरों से कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसी बीच एक हड़कंप मचा देने वाली खबर निकल कर आती है और बताया ये जा रहा है कि चाइना की एक सबमरीन, जो कि एक्चुअली न्यूक्लियर सबमरीन थी, वो पानी के अंदर डूब चुकी है। जी हाँ, और ये बहुत ही बड़ी और शॉकिंग खबर है कि इस तरह की घटनाएं आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के समय भी संभव कैसे हो पाई है, जबकि किसी तरह के कोई युद्ध से चाइना ग्रसित नहीं है, यानी किसी दुश्मन ने इसे मारकर गिराया हो, ऐसी परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही है। फिर भला चाइनीज सबमरीन के डूबने का कारण क्या रहा है? चलिए आगे इसके ऊपर कुछ और डिस्कशन करते हैं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बताया जा रहा है दोस्तों कि चाइना की एकदम नई नवेली परमाणु सबमरीन समुद्र के अंदर डूब गई है और ये चाइना की महत्वाकांक्षाओं को एक बहुत बड़ा झटका देने जैसी खबर है। चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग लंबे समय से अपनी नेवी को और पावरफुल और एक्चुअली ब्लू नेवी बनाने में लगातार कोशिशें कर रहे हैं, जिनसे कि इनकी पहुंच दुनिया के लगभग सभी कोनों तक हो जाए, जैसे कि आज हम लोग अमेरिका की देखते हैं। इसके लिए नए नए युद्धपोत और सबमरीन्स का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि चाइना की नई परमाणु सबमरीन वुहान के पास एक शिपयार्ड में डूब जाती है। जी हाँ, और ये भी बताया जा रहा है कि जो चाइनीज अधिकारी हैं, जो उनकी नेवी के अधिकारी वगैरह हैं, वो इस खबर को छुपाने की भरसक कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें एक्चुअली सामने आ ही चुकी हैं। बताया जा रहा है कि ये खबर आज की नहीं बल्कि आज से कुछ महीनों पहले की है और मई मंथ के अंत या फिर जून की एकदम शुरुआत में ये चाइनीज सबमरीन वुहान शहर के शिपयार्ड के आसपास कहीं पर डूबी थी, जिसके बारे में पता दुनिया भर को अब चल रहा है। अब इसके बारे में दुनिया भर के अलग अलग देश और अलग अलग जांच एजेंसियां पता लगाने की कुछ कोशिशें कर रही है। अमेरिका की बात की जाए इस समय, तो वो इस बात का निर्धारण नहीं कर रहा है कि ये जो सबमरीन डूबी है, इसके अंदर एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूल भरा हुआ था या फिर नहीं था। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि अमेरिका को कुछ बाहरी विशेषज्ञों द्वारा ये भी बताया गया है कि एक्चुअली समुद्र में जब ये सबमरीन डूबी तब ये न्यूक्लियर फ्यूल से भरी हुई थी। और अगर ऐसा होता है तो ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है, क्योंकि अल्टीमेटली एक जीता जागता न्यूक्लियर बॉम्ब पानी के अंदर पड़ा हुआ है और कभी भी इन फ्यूचर उसके अंदर धमाका हो सकता है और एक बड़े खतरे को ये आमंत्रण दे सकता है। बताया जाता है कि वुहान शहर के पास वुचांग शिपयार्ड नाम का ये सेंटर है, जहां पर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी एसएसएन तैयार की गई थी। और ये जो शिपयार्ड है यानी चुकांग शिपयार्ड, ये काफी अव्वल माना जाता है चाइना के अंदर और एक लीडिंग शिपयार्ड है, जो कि सबमरीन्स को डिजाइन और डेवलप वगैरह करने के मामले में चाइना के अंदर लीड करता है इस समय। लेकिन इन सब के बावजूद इनके द्वारा बनाई गई सबमरीन पानी में डूब जाती है। बताया जा रहा है कि ये चाइना की झो क्लास की सबमरीन थी, जिसमें एक स्पेशल तरह का एक्स शेप में स्टर्न होता है, जिसे इस्तेमाल किया जाता है सबमरीन की गतिशीलता को सुधारने के लिए जब वो पानी के अंदर होती है, यानी काफी फास्ट स्पीड में ये सबमरीन आगे बढ़ने और ट्रेवल करने में सक्षम होती। अब बताया ये जा रहा है कि इन सारी चीजों का जो खुलासा हुआ है वो सैटेलाइट इमेजेस की वजह से हुआ है, क्योंकि वुहान का ये जो शिपयार्ड है, इसके आसपास कई सारी क्रेन्स का झुंड देखने के लिए मिलता है। अब ऐसी परिस्थिति जहां पर सबमरीन्स का निर्माण किया जा रहा हो और इतनी सारी मात्रा में, इतनी सारी संख्या में वहां पर क्रेन्स का झुंड लगा हो, तो डेफिनेटली संशय बन जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर जरूर है। उसके बाद जब आगे और खोजबीन करने की कोशिश की गई तो बताया ये जा रहा है कि चाइना की निर्माणाधीन सबमरीन पानी के अंदर डूब चुकी है और उसे ही निकालने की कोशिशें चाइना द्वारा इन क्रेन्स के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन अब समस्या ये है कि चाइना इस तरह की चीजों को दुनिया भर से छुपा लेता है और उनके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आने देता है। लेकिन इन सब चीजों को जानने के बाद ये तो समझ में आता है कि जो चाइना की टेक्नोलॉजी है वो कितनी ज्यादा सुपीरियर हो सकती है। इन सारी इंसिडेंट्स को लेकर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।